नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये कान पे से आप ये क्या हेडफोन है, क्या है, हटाओ इसको। तो इससे ठंड का कोई मतलब नहीं है। कान से कैप तो पहने रखी है आपने। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? आवाज़ आनी चाहिए बस। देखिए, हमारी जो चर्चा चली वो गृहस्थों के जो 12 व्रत हैं उनकी हमने चर्चा की। तो हम लोगों ने क्या देखा, वैसे तो चारित्र किसको कहते हैं मैंने लिखवाया था, नोट्स बनाए थे ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था। चारित्र किसको कहते हैं? वीतराग भाव को चारित्र कहते हैं। अगर प्रवचन सार की गाथा से पूछें, बताया था समता भाव का नाम चारित्र है। कैसे मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम वो क्या है? चारित्र है। ठीक है, लेकिन उसके 2 लेवल कर दिए, एक मुनिराज की अपेक्षा और एक गृहस्थों की अपेक्षा, श्रावक की अपेक्षा। तो ये व्रत जो हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि के व्रत व्रत नहीं है। फिर हमने सबसे पहले बताया था कि 5 अनुव्रत, ठीक है। कितने गुणव्रत बताए थे? 3 गुणव्रत। शिक्षा व्रत पढ़ा है हमने? 90 तक पढ़े हैं ना? ठीक है, 4 शिक्षा व्रत हैं। फिर उनके हमने अतिचार देखे। देखो, मेन इतना तो आपको पता होना चाहिए, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के नाम, उनका सामान्य स्वरूप, उनके कौन कौन से अतिचार हैं। ठीक है, जैसे अपध्यान है। क्या होता है अपध्यान? अपध्यान क्या चीज है? अपध्यान नहीं पता? अपध्यान अनर्थ दंड क्या चीज है? निष्प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवर्तन करना, उसका नाम है अनर्थ दंड। और उसका नहीं करना, माने उसका त्याग करना, इसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। उसके 5 भेद बताए थे। आपने तो 6 डाला भी पढ़ी है। नहीं, ये नहीं। अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्य, हिंसादान, पापोपदेश, ये तो बेटा याद होने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको। अब जैसे हिंसाणुव्रत है। अच्छा, स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप किसको कहते हैं बताया था ना मैंने इसमें। गृहस्थ सूक्ष्म पापों का तो त्यागी नहीं हो पाता, लेकिन स्थूल पाप का त्यागी होता है। जैसे स्थूल झूठ और एक होता है सूक्ष्म झूठ। तो जो अणुव्रती है वो सूक्ष्म झूठ का तो त्याग नहीं कर पाता, लेकिन स्थूल झूठ का त्याग करता है। अब स्थूल झूठ क्या है मैंने लिखवाया था। लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी के झगड़े हो जाए, कलह हो जाए, किसी को फांसी चढ़ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। बात समझ गए? आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया है? आज पेपर है, कल है, तो बेटा एक बार रिवाइज तो कर लो आप फटाफट फटाफट सब कुछ। अच्छा, ये बताओ, 5 पापों के कारण जो जीव दुर्गति में गए उनके नाम कहने वाला श्लोक पूछूंगा मैं ऐसे। कौन सुनाएगा? आप देख के बता सकते हैं, आपके पास है ना। कौन सा नंबर श्लोक है? 64। देखिए 64।
ये हमने गलत बता रहे हो मातंक वाला। ये तो जो 5 अनुव्रतों को धारण करके सुगति में गए हैं, ये भी आप याद कर लो। 5 अनुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए उनके नाम कहने वाला श्लोक। मातंगो धन देवश्च, बोलिए। वारिषेणस्ततः परः, नीलीजयश्च सम्प्राप्ताः, पूजातिशयमुत्तमम्। अच्छा, 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए, धन श्री सत्य घोषोच, तापसी रक्षकावपि, उपाख्येयास्तथा संश्रु, नवनीतो यथाक्रमम्। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, जैसे गुणव्रतों का नाम बता, अच्छा 8 मूल गुणों के नाम बताने वाला इसी के नीचे है। मध्यमास मधुत्यागई, सहाणुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। यानी जो श्रमणों में उत्तम है, ऐसे गणधर देव ने 8 मूल गुण कहे हैं। मध्य मास मधु का त्यागी हो, 5 अनुव्रतों सहित हो। ये अष्ट मूल गुण गृहस्थ के लिए किन्होंने कहे? जो श्रमणों में उत्तम है उन्होंने कहे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, गुणव्रतों के नाम बताने वाला श्लोक हम पूछ लें आपसे। हाँ, दिग्व्रतमनर्थ दंड व्रतम च, भोगोपभोग परिमाणम। ये लय चेंज हो गई, इसका मतलब देखो अभी पीछे जो पढ़ रहे थे वो अनुष्टुप छंद था, अभी आ गया होगा आर्या छंद, जिसमें आप गाथाएं पढ़ते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड है, हाँ इसीलिए ना ये आर्य छंद है। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुब्रहणाद गुणाना, माख्यांति गुणव्रतान्या गुणव्रतान्यार्याः। ये कौन कौन से कहें? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत में रखा है, ठीक है। और तत्वार्थ सूत्र में अगर देखें तो भोगोपभोग परिमाण व्रत कहाँ गया? शिक्षा व्रतों में। अच्छा, भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने पर समाप्त हो जाए, और जो बार बार भोगने पर भी समाप्त ना हो, जैसे कपड़े हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, लेकिन चावल भोग कहलाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? अभी एब्सेंट है क्या कोई? चलो बता देना। देखिए, जैसे स्वदार संतोष व्रत था, इसका दूसरा नाम बता सकते हैं आप? ब्रह्मचर्यानुव्रत। इसके अतिचारों को कहने वाला श्लोक, श्लोक नंबर 60 है ये। अन्य विवाह नंग क्रीड़ा विटत्व विपुत्रशः, हितवरिकागमनं चा स्मरस्य पंचव्यतिचाराः। ये 5 अतिचार है स्वदार संतोष व्रत के। एक मैंने, अच्छा
देखो सत्यानुव्रत में आया था ना, स्थूल मलिकम न वदति, तो यहाँ पे आया था कि स्थूल झूठ को ना तो आप बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है। तब मैंने बताया था स्थूल झूठ क्या होता है ना। अच्छा, इसमें जो 5 अतिचार आए अहिंसानुव्रत के, जो अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार हैं, उसमें एक अति भारारोपण है। कौन बताएगा क्या होता है अति भारारोपण? माने उसकी शक्ति से अधिक बोझा लादना किसी मनुष्य पे अथवा त्रिअंश पर। अच्छा देखो, सत्यानुव्रत के जो अतिचार थे, तेरे को पता था क्लास है आज? अच्छा, तो फिर अब तू सुबह उठ के तैयार भी हो गया इतनी जल्दी? वेरी गुड। रतनगढ़ श्राप का चार। देखो बेटा, एक तो हमने बताया था कि गृहस्थ स्थूल झूठ उसे कहते हैं कि जिसको बोलने पर किसी को फांसी हो जाए, किसी का झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, समाज में बहुत वाद विवाद हो जाए, ये हो गया स्थूल झूठ, मानी मोटा झूठ। और सूक्ष्म झूठ का मतलब है बारीक, जैसे आपने मजाक में ऐसे कुछ बोल दिया लेकिन आपका अभिप्राय उसमें कोई गलत नहीं था, तो सूक्ष्म झूठ में ऐसा लेना। अब मैं कोई परिभाषा तो इसकी दे नहीं सकता क्योंकि ना परिभाषा इसकी ऐसी बन सकती, ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझा सकते हो, जैसे घर गृहस्थी के कामों में, व्यापार धंधे अधिक में, जैसे वो कहता है नहीं साहब इतने का तो पड़ता ही नहीं आता। दुकानदार दुकान पे माल बेच रहा है, 100 रुपये बताया, उसने कहा जी 50 ले लो। अच्छा चलो 90 ले लो। भाई साहब इतने का तो घर में भी नहीं आया, फिर भी 80 रुपये का दे देता है बाद में उसको। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा जो अपने रोज़मर्रा के काम धंधों में, व्यापार में, जैसे किसी ने कोई चीज़ पूछी कि कोई वो आया था क्या, कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आया। आपने सिर्फ इसलिए कहा ताकि किसी का झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। जैसे कोई मुनिराज से पूछे, मुनिराज तो वहाँ मौन धारण करेंगे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन गृहस्थ झूठ बोल देगा। किसी ने पूछा कि मेरी एक बकरी मुर्गा यहाँ से चला गया, वो पता नहीं उड़ के कहाँ चला गया, आपने देखा क्या? आप झूठ बोल दोगे कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुनिराज तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो मनोगुप्ति धारण, वचन गुप्ति धारण करेंगे। समझ में आया? तो हम तो झूठ बोल देंगे ना, मुनिराज तो नहीं बोल सकते झूठ। तो फिर हम गलत भी तो करेंगे कि हम पाप से बचा रहे हैं। किसको पाप से बचा रहे हैं? जैसे कोई है कि आपने, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब आपको क्या पता कौन सही है कौन गलत है। मान लो किसी उस व्यक्ति की बकरी निकल गई और ईद का दिन है, उसे बकरी काटनी है, बच के भाग गई बकरी, छुप गई आपके पीछे घर में ही। तो कोई पूछे कि आपने देखा क्या बकरी को, तो आप क्या कहोगे? भैया मुझे तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। ठीक है, ये क्या, ये स्थूल झूठ नहीं है, सूक्ष्म झूठ है। और स्थूल झूठ क्या है कि झूठी गवाही दे दी आपने। किसी ने मर्डर नहीं किया था लेकिन आपने कहा नहीं नहीं इसी ने मर्डर किया है। ऐसे तो हम और आप भी कोई ऐसे झूठ नहीं बोलते जिसमें महाकलेश हो जाए। और जो बोलता है वो तो भैया बहुत पापी है, उसे कहते हैं हाँ सफ़ेद झूठ बोल रहा है। ऐसे छोटे मोटे झूठ को तो कोई निंदनीय नहीं कहता ना, जिसको समाज भी निंदा करे। और जिस झूठ के पीछे आपको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, वो है स्थूल झूठ। और जिस झूठ को बोलने पर ना राजदंड मिले ना समाज निंदा करे, वो है सूक्ष्म झूठ। किसी ने पूछा सब खाना खा लो, नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ, जबकि खा के नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने क्या कह दिया कि मैं तो खा के आया हूँ। ठीक है, तो हाँ ये झूठ बोल रहा था, इस पुलिस बुलाओ। ठीक है, और समाज भी कहे हाँ कितना झूठा है, तो झूठ बोलता है। बात समझ में आ रही है? जिस झूठ की समाज में भी निंदा नहीं हो और राज्य दंड भी ना मिले,
वो है सूक्ष्म झूठ। ये सही है ना। और जिसे बोलने पर राज्य दंड मिले अथवा समाज भी निंदा करे वो है स्थूल झूठ। बात समझ में आ गई? इसमें आपने लिखाई थी ऐसा झूठ जिसके बोलने से राजादि स्व को पर दंडादि। हाँ, यही तो है कि राजा अधिक से दंड मिल जाए, ये स्थूल झूठ है। देखो, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने जो है ना फला के लड़के को फला की लड़की के साथ घूमते देखा था, अब इससे क्या होगा, कलह हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, तो ये समाज में भी निंदित है। ठीक है। रतनगढ़ शवकाचार्य पढ़ा था ना बेटा, बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेना जो 10 मिनट का निकला है। किसके साथ आया है? अच्छा, वेरी गुड। उठ के तैयार हो गया था तो सुबह जल्दी, इतनी जल्दी रोज उठ जाता है? चांस की बात है। वेरी गुड। देखो, एक आया था सत्यानुव्रत के 5 अतिचारों में परिवाद। परिवाद मैंने होता है कि कुछ का कुछ कहना, जैसे कैसे बकवास करना, जैसे है ना। एक था रहो व्याख्यान। क्या था ये रहो व्याख्यान? बताओ, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, है ना, रहो व्याख्यान था। किसका अतिचार था ये? सत्यानुव्रत का। तो सुधार संतोष व्रत के 5 अतिचार बताए हमने, क्या बता दिए ना? अच्छा, अब देखो दिग्व्रत का स्वरूप कहने वाला। दिग्व्रत में क्या होता है? 73 ये दूसरा 68 नंबर का देखो। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्त्यै। याद किए बेटा? किस किस ने याद कर लिए पूरे श्लोक? वेरी गुड। 2, बस 2 ही बच्चे ने? 3। देखो, श्लोक तो याद होने चाहिए आपको, समझ में आएगा पेपर में। हाँ, हिंट दे दूंगा। जैसे जैसे मैंने बताया 8 मूल गुणों को नाम बताएं श्लोक के द्वारा, तो आप लिख लोगे ना इससे। तो इससे ज़्यादा हिंट ऐसे नहीं दूंगा कि 68 नंबर कलर वो लिखो, ऐसे नहीं दूंगा, नंबर से नहीं दूंगा। हाँ, उसके स्वरूप से दूंगा। चलिए, एक आप ये देखिए, अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार देखो। भेद भी देख लेना, अतिचार भी देख लेना। ये है 81 नंबर। कंदर्पम कौतकुच्यम मोकर्य मति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्याधिकरणम। मेरे में इसमें ना थोड़ा सा मिटा हुआ है, असमीक्ष्याधिकरण। व्यतीतयो नर्थ दंड कृद वीरते। 81 नंबर है ये, अनर्थ दंड के अतिचार। देखिए, कंदर्प बताया था, माने राग सहित जो हंसी मिश्रित भंड वचन होते हैं ना, उठपटांग बातें करते, गप्पे ठोकना जिसको कहते हैं। कोत कुच्चे में क्या हो गया कि भंड वचन तो बोल रहे हैं, उसके साथ शरीर की कुछ चेष्टा भी कर रहे हैं, माने काया का भी एक्सप्रेशन साथ में इन्वॉल्व है। मोखर्रे, धृष्टता पूर्वक बहुत बकवाद करना, बिना मतलब की, फालतू भंड की। अति प्रसाधन, आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की सामग्री इकट्ठी करना। असमीक्षाधिकरण, बिना प्रयोजन कार्य करना। या चलिए, अब आपका एक रफ टेस्ट ले लें वैसे ही।
ये शिक्षाव्रत नहीं हुए इसका मतलब हमारे, है ना, 90 तक लिए है ना हमने सिर्फ। श्लोक सुनाने भी है। नहीं है, पेपर पैटर्न तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो पहले आपके आएंगे, कौन नंबर था? नहीं नहीं 50 नंबर का, 10 तो आएंगे फिलअप्स एक एक नंबर के। पांच श्लोक लिखने होंगे आपने। कोई भी चॉइस नहीं दूंगा मैं इस बार ज़्यादा, मतलब कोई भी लिखने की पेपर पेन में कुछ पर्टिकुलर। मैं दूंगा ना पर्टिकुलर। जैसे मैंने कहा अनर्थ दंड के अतिचार बताने वाला श्लोक लिखो, ऐसे। अच्छा कुछ श्लोकों के अर्थ पूछ सकता हूँ, ठीक है, तीन नंबर के होंगे। और जहाँ आपने श्लोक लिखने होंगे वो 4 नंबर के होंगे। लेकिन अन्वयार्थ नहीं लिखना ना, सब भावार्थ लिखना। हाँ हाँ, बस सामान्य अर्थ। नहीं नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन में दूंगा, वो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। एक में मैं श्लोक लिखे हुए दूंगा, उसमें आपने उसका अर्थ लिखना होगा। जैसे देखो, पापोपदेश हिंसा दानप ध्यान दुश्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंड धरा। बताइए इसका अर्थ। पापोपदेश हिंसा दान ये सारे अनर्थ दंड के अतिचार। किसने कहा है? अदंड धरा, जो दंड से रहित है, ऐसे गणधर अथवा सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। कर लोगे तो फ्री के नंबर हैं। श्लोक लिख के दोगे, हम उसका अर्थ लिखेंगे। यस। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरणो मोह परिणामा सत्वेन दुख धारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। बताओ इसका मीनिंग, बताओ ना। प्रत्याख्यान आदि कषाय के मंद उदय से, ये स्टार्टिंग का श्लोक। ठीक है, मंदतर परिणाम के उसके मंद परिणामों से। ये लिखने आएंगे श्लोक के अर्थ लिखने के लिए। 3 करने होंगे, तीन नाम से तीन। 3 मार्क्स के 3। पाँच श्लोक कितने मार्क्स के? इसका एक बार अर्थ समझा दे, इसमें थोड़ा सा कलश नंबर कितना है? श्लोक नंबर बताओ, शुरू में ही था ना, 50 के आसपास ही होगा। क्या नंबर है ये वाला जो मैंने बोला है अभी, प्रत्याख्यान? अच्छा, उसके लास्ट में बता दिया था। हाँ, ये था कि दिग्व्रती के मर्यादा के बाहर साक्षात महाव्रत न होने का कारण। ये तो हो गया था इसके नीचे प्रत्येक ये है ना प्रत्याख्यानानुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद होने से। अच्छा, ये दुख धारा नहीं है, दुरव धारा होगा ये, दुरव धारा है। सत्वेन माने होता है जीवों को, दुरव धारा माने बड़ी कठिनता से जानने योग्य, जो लिखा है ऊपर, चरण मोह परिणामा, चारित्र मोहनीय के परिणाम महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। माने महाव्रत तो नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है। अगर प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव हो जाए तब महाव्रत होते हैं, लेकिन प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी मंदतम उदय होने से माने यहाँ संचलन कषाय का ऐसा है कि संचलन कषाय के मंद उदय को परिणाम बहुत कष्ट से भी होना दुर्लभ है, और इसी कारण से समस्त पापों का त्याग होने पर भी महाव्रत नहीं होते। ऐसा उसमें लिखा रहता है श्रावकाचार में, वो तो टीका में लिखा होगा। नहीं, भावार्थ छोड़ो आप। देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ ये बात इससे पीछे वाले में चला था, तो दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों में भी महाव्रत पने का उपचार लागू पड़ता है। माने आप जिस क्षेत्र से बाहर जाएंगे ही नहीं, वहाँ तो आपके कोई भी पाप नहीं होंगे। तो उसमें बताया था कि मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप के भी त्यागी हो गए आप, दिग्व्रतों को धारण जिसने कर लिया, इसलिए उसके जो अणुव्रत हैं वो 5 महाव्रतों के समान सदृशता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा
लेकिन फिर भी हम उसको साक्षात महाव्रत नहीं कह सकते। तो साक्षात महाव्रत क्यों नहीं कह सकते, उसके लिए लिखा क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, भले ही मंद उदय है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उदय है। और महाव्रत तो तब कहलाते जब प्रत्याख्यानावरण का भी उदय न रहे। तो यहाँ का प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंदतर माने अत्यंत मंद होने से बताओ। अनुवृत्तिग्रस्त के शकल संयम की विरोधी प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के कारण चारित्र मोह के मंदतर अर्थात संतुलन कषाय के उदय में होने वाला महाव्रत का परिणाम जीवों के द्वारा महाकष्ट करके भी धारण नहीं किया जा सकता। सही है, इसलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं। सही है। मतलब यहाँ हमने कल्पना की है महाव्रतों की, ये साक्षात महाव्रत नहीं है। उसमें ऐसे क्यों लिखा, मतलब उसे बहुत महाकष्ट करके धारण करते हैं। देखो ऐसा है, मुनि दशा जो होती है वहाँ प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है, सिर्फ संजुलन कषाय का उदय होता है, ठीक है। मुनि दशा में संजुलन कषाय का उदय होता है, प्रत्याख्यानावरण का नहीं होता। तो उसको बड़ा कठिन कह रहे हैं कि किसको कठिन कह रहे हैं कि वो माने प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में संजुलन के मंद उदय में महाव्रतों का धारण हो, वो बड़ा कठिन है। अभी इसको है नहीं, लेकिन हमने तो सिर्फ कल्पना की है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो प्रत्याख्यानावरण है उसके उदय में जो चारित्र मोह का परिणाम हो रहा है वो दिखाई नहीं देता, उसको जानना कठिन है। और इसमें टीका में ये भी अर्थ कर दिया उसका कि संजुलन कषाय के मंद उदय में जो होने वाले महाव्रत हैं 71 है ना, मैं इसमें खोल लेता हूँ। सामान्य अर्थ तो समझ में आ गया ना आपको कि इनको महाव्रतों की कल्पना की गई है, महाव्रत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय से अत्यंत मंद, अतः सत्ता से बड़ी कठिनता से जानने योग्य चारित्र मोहनीय के परिणाम, चारित्र मोहनीय के परिणाम है नहीं प्रत्याख्यानावरण कषाय, महाव्रत बने के लिए कल्पना किए जाते हैं। दिग्व्रती के महाव्रतों की घातक प्रत्याख्यानावरण कषाय इतनी मंद हो जाती है कि उसका अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। समझ में? दिग्व्रती के भी उसके इतनी कषाय मंद हो गई प्रत्याख्यानावरणी कि उसका कुछ कार्य दिखाई नहीं देता है ना। वो जो का दुरवधारा जिसका जानना कठिन है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ तो उसका गमन भी नहीं होगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कुछ नहीं होगा। इसलिए उसके अणुव्रत यद्यपि उपचार से महाव्रत सरीखे मालूम होते हैं तो भी उस कषाय का अस्तित्व रहने से वे साक्षात महाव्रत नहीं कहे जा सकते। प्रकल्पयंते, सिर्फ कल्पना की गई है। जैसे आचार्य कल्प टोडरमल जी तो साक्षात आचार्य थोड़े ही हैं, कल्पना की गई है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कल्पना की गई। फिर भी इसमें भी बता देता हूँ, श्लोक नंबर 71, पेज नंबर बताना 124। चलिए, हिंसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हमने बताया था शुरू में, परिणमन रूप और अविरमण रूप आया था। अपध्यान के मामले में कहा होगा शायद ये। अच्छा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से हमने हिंसा की और अहिंसा की परिभाषा बताई थी, सुनाओ जरा श्लोक। होती ना, तेषामेव उत्पत्ति रागादीनां भवत्ते हिंसेति अप्रादुर्भावः खलु। नहीं है, लिखवाया था मैंने शुरू में ही नोट्स में, अप्रादुर्भावः खलु। नहीं लिखा किसी ने भी? है, लिखा है, बोलना जरा। नहीं नहीं, श्लोक।
ये बेटा ये याद कर लो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलूं एक बार, फिर से सब बोलेंगे एक बार। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। देखो बेटा एक बार पढ़ो जरा, एक बार जोर से। अप्रादुर्भावः खलु तेषामेवोत्पत्ति सेति जिनागमस्य। अप्रादुर्भाव, अ मन नहीं, प्रादुर्भाव माने उत्पन्न नहीं होना, किसका? राग आदि का। भवत्ते हिंसेति यानी भवती अहिंसेति, वो अहिंसा है। तेषामेवोत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति होना, हिंसेति हिंसा है। ये जिनागम का संक्षेप, यानी आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना हिंसा है, और उसका उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। अच्छा, एक मैंने वो लिखवाए थे, अति लोल्य, ऐसे ऐसे अति तृषा, उसके भेद बताए थे ना आपको, कि वर्तमान में, भविष्य में। कहाँ था वो, किस में था वो? इसमें रत्न शावकाचार में बने हुए थे वो। जैसे अगर भविष्य का है तो उसका नाम था अति तृषा या अति तृष्णा, और वर्तमान में टूट के पड़ता है खाने पे तो अति लौल्य। ये अति चार थे ना, किसके थे? भोग के थे क्या? पेज नंबर बोलना बेटा। 141। आप लोग ना नोट्स अच्छे से नहीं बनाते, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में मिले जिन पे मैंने फोकस। 1 ये लिखा ना, अति लौल्य। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति गृद्धता से, अति आसक्त होकर भोगना, वो अति लौल्य है। अति तृष्णा क्या है? भविष्य में उन विषयों को भोगने की तृष्णा बनी रहना, अति तृषा। इसको हमने एक्सप्लेन किया था ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना। चलिए अब थोड़ा सा हाँ, शॉर्ट में। त्रसहति परिहरणार्थम क्षोद्रम पिशितम प्रमाद परिहयते मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते। बताइए इसका अर्थ। त्रसहति परिहरणार्थम माने त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए, उसका परिहार करने के लिए। क्षोद्रम पिशितम आया था ना इसमें, मांस आदि का और मधु आदि का। अवक्ष्य की चर्चा जहाँ चली थी। कौन सा छंद है? 84। बड़ी पढ़िए उसका अर्थ। देखो, त्रस हति माने त्रस जीवों की, हति माने हिंसा से, परिहरणार्थम माने बचने के लिए, दूर करने के लिए। क्षोद्रम पिशितम, तो क्षोद्र का अर्थ किया था मधु, और पिशित का अर्थ किया था मांस। और प्रमाद परिहृत्य, प्रमाद को दूर करने के लिए, मद्यम च वर्जनीयम, मदिरा का भी त्याग कराया है। जिन चरणों शरण मुपयाते, जिनेंद्र देव की चरणों की शरण जिसने पाई है, ऐसे श्रावक के लिए, ठीक है, किस किस का और त्याग कराया है? त्रस की हिंसा को दूर करने के लिए मधु मांस का, और प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा का त्याग कराया है। लिख लोगे इसका अर्थ?
अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर चतुर्रयणं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्यख्यानं भवेत् नियमः। बताइए, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर चतुर्रयणं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्यख्यानं भवेत् नियमः। मैंने कुछ घंटों के लिए, दिन के लिए, रात के लिए, पक्ष के लिए, मास के लिए, अयन के लिए, इस प्रकार से उस काल को और त्याग कर देना वो नियम होता है। कौन से नंबर का था ये? हैं? तो पीछे वाले से जुड़ा हुआ था ना, भोगो भोग परिमाण व्रत में था इसका प्रसंग पीछे सा। मैंने भोजन वसन आभूषण अधिक इनका इतने दिन के लिए, इतने रात के लिए, इतने मास के लिए ऐसे ऐसे त्याग करना, वो भोगो भोग परिमाण व्रत का नियम है। ठीक है, चलिए। एक मैंने सबसे शुरू में लिखवाया था, राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि पापों में प्रवर्तन कैसे नहीं होता। आपके नोट्स में होगा, बताइए, बताओ बेटा। वेरी गुड। माने जिसे कोई कामना नहीं है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, वो राजा की सेवा क्यों करेगा, क्यों जाएगा उसके पास। तो जिसके राग द्वेष ही नहीं है, अब वो हिंसादि पापों में प्रवर्तन नहीं करेगा। देखो बेटा, ये 3-3 नंबर के नहीं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है। कर लोगे दृष्टांत के साथ? राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि पापों में प्रवर्तन कैसे नहीं होता, दृष्टांत के द्वारा बताओ। कि जिसको इच्छा ही नहीं है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, वो काहे को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में प्रवर्तन होगा। जैसे जिसको कामना ही नहीं है कुछ भी, जैसे पैसे की चाह नहीं है, वो राजा के सेवा क्यों करेगा, झूठ क्यों बोलेगा, चोरी क्यों करेगा। चारित्र किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। बताइए चारित्र किसे कहते हैं, इसमें थी आपकी, बताइए। अर्थ बताना, अब श्लोक नहीं, जल्दी बताओ। मैंने वास्तव में वो समता भाव मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम ही चारित्र है। उसके भेद बताए थे हमने 2 भेद की, देश चारित्र और सकल चारित्र। इसके शुरू में भी थी कुछ इस तरह की परिभाषाएं। स्थूल पाप व सूक्ष्म पाप में अंतर लिख लोगे ना, जैसे हमने स्थूल झूठ और सूक्ष्म झूठ में बताया। हिंसा किसे कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से लिखिए, बता दिया आपको। वैसे ही सूक्ष्म पाप और स्थूल पाप में लिख दोगे कि जिसको करने पर, जिसका गृहस्थी त्यागी नहीं हो पाता और जिसके करने पर राजदंड भी नहीं होता, वो तो है स्थूल पाप। क्या नहीं, सॉरी, गलत उल्टा बोल दिया। हाँ, राजदंड नहीं होता, समाज भी निंदा नहीं करता, वो है स्थूल पाप। नहीं, स्थूल, सॉरी, वो सूक्ष्म पाप है। और जिसके फल में राजा दंड दे, ठीक है, समाज भी निंदा करे, वो है स्थूल पाप। तो उनका तो त्यागी हम हो जाते हैं। सूक्ष्म के त्यागी नहीं हो पाते। जैसे विरोधी हिंसा हो रही है, आरंभी हिंसा हो रही है, कपड़े आदि धोने में, सफाई करने में हिंसा होती है, तो उसमें हमें दंड थोड़ी मिलेगा। क्या आज तुमने अनछना पानी बिखेर दिया, कितने जीवों का घात हो गया, चलो तुम्हें जेल की सजा सुनाई जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन धर्म की दृष्टि से निंदनीय है। समाज और देश कुछ नहीं कहेगा, लेकिन धर्म तो कहेगा गलत है भैया, तुमने बहुत पाप किया, अनछना पानी बिखेर दिया। हाँ जी, अभी बताइए, अनृत को चोरी भी कहते हैं, सही है कि गलत है? अनृत को चोरी भी कहते हैं, सही है कि गलत है? हाँ, तो अनृत को चोरी कहते हैं, गलत। वो तो झूठ से रिलेटेड है। अच्छा, ग्रस्तों के डैश डैश व डैश रूप 3 प्रकार का चारित्र होता है। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप से 3 प्रकार का चारित्र होता है। हिंसा डैश व डैश के भेद से 2 प्रकार की है।
परिणमन, अविरमणम, अविरमणम मन उसका त्याग नहीं होना। ये कौन से कलश में आया था? शुरू में ही था ना ये? बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, फिर कभी लेंगे। अच्छा, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे का बुरा सोचना क्या है? बुरा सोचना, अपध्यान, काहू की धन हानि किसी जय हार जो चिंते, वहाँ तो है न चिंते, तो अपध्यान का त्यागी है। लेकिन जो अपध्यानी होता है वो सोचता है काश ये मर जाए ताकि इसकी नौकरी ना लगे, मेरी लग जाए इसके बदले, हैं? जैसे उस दिन कहा था ना कि स्कूल की छुट्टी पड़ जाए, मास्टर मर जाए कोई तो, है? 5 इंद्रिय के विषयों में राग घटाने के लिए सीमा बांधना वो डैश व्रत है। 5 इंद्रिय के विषयों में राग घटाने के लिए सीमा बांधना, 5 इंद्रियों के विषयों में। भोगो भोग परिमाण व्रत नहीं होगा ये भाई। 5 इंद्रियों की भोग सामग्री है ना, भोगो भोग में तो उसका नियम करना। आप तो गलत कर जाओगे फिर फिलअप में आपकी नॉलेज चेक होती है। रीजनिंग वाला कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया नहीं, थोड़ा लर्न करना है आपको श्लोक। मेन चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। ये हिंसा की 2 वेग में एक की तो डिफाइन बताया है अविरमण की, और दूसरे के बताओ। परिणमन, परिणमन माने वो हिंसा करने में परिणमित होना, वो तो हो गई हिंसा। जैसे मान लो कोई मांस खाए, ये तो परिणमन रूप हिंसा हो गई। अब मांस तो नहीं खा रहा लेकिन मांस का त्याग भी नहीं किया, तो ये अविरमण रूप हिंसा हो गई। समझ में आया ना? दोष तो दोनों में चल रहा है, नियम नहीं लिया, वो परिणमन रूप हो गई। ठीक है बेटा, मोटा मोटा तो मैंने थोड़ा सा आपको करा ही दिया है इसका, है ना? थोड़ा आइडिया भी दे दिया है, बाकी तो आपकी अपनी मेहनत है। पेपर आसान बनाया है इस बार, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, है ना? थोड़ा अपने नोट्स जरूर पढ़ लेना। बता तो दिया मैंने अभी। नहीं, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। 86 यदि निष्ठम तद्व्रत्येद्यच्चानुपसेव्यमेत तदपि जम्हा जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्यात् व्रतम भवति। देखो यहाँ यदनिष्टम तद, जो अनिष्टम उस तद व्रत्येद माने उससे विरति हो, उसको छोड़े, और अनुपसेव्यम तदपि जय्यात्, जो अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य कहते हैं जो भले पुरुषों के सेवन के लायक नहीं, जैसे मलमूत्र थूक आदि अयोग्य हो, उसको भी जय्यात् माने छोड़े। अभिसंधिकृता माने प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया, विरतिर् विरति माने उसका त्याग, विषयाद योग्यात् विषयात माने विषय किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों के विषयों से प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया त्याग, ये व्रत कहलाता है। व्रत का स्वरूप बताया है, ये कौन से व्रत का स्वरूप चल रहा है? भोगो भोग परिमाण व्रत में जो त्याग्य वस्तुएं हैं उसकी बात चल रही थी, और उसके रेफरेंस में आया कि जो भोगो भोग परिमाण व्रत के धारक को अनिष्ट और अनुपसेव्य भी छोड़ देनी चाहिए। यद्यपि इनके सेवन से राजा और पंचों का दंड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये भले पुरुषों के सेवन योग्य नहीं है। तो आप इनका सेवन तो नहीं करते अनुपसेव्य का, मलमूत्र तो कोई नहीं पीता, लेकिन कोई कोई पीता भी है। गोमूत्र चिकित्सा होती है, दुनिया पी रही है कैंसर के इलाज के लिए। समझ में आया? मैंने आपको बताया था, अब तो मैंने एक उसमें पढ़ा डॉक्यूमेंट्री में कि
जो विष्ठा होती है ना, पोटी, वो बिकती है, उसके कैप्सूल बन के विटामिन और उसके उसमें बहुत होते हैं। समझ में आया? अनुपसेव्य हो गया। कई लोग ये काम करते हैं जिनकी बढ़िया क्वालिटी की होती है, वो बिकती है बहुत महंगी। हाँ, ऐसे ऐसे काम चालू हो गए हैं दुनिया में। इसलिए सोच समझ के कोई भी दवा खाना, पता चले विटामिन के नाम पे समझ में है? तो वो एक है। तो वो कहते हैं कि जिनकी बढ़िया क्वालिटी की पोटी होती है वो बहुत महंगी बिकती है, क्वालिटी टेस्टिंग होके बिकती है, और उसके कैप्सूल्स बनते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है विदेशों में, और देश में भी आ जाएंगी ये सब चीज़ें। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। बेटा आप ये मोबाइल ले लेना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये बैग में रखिए। मोबाइल ठीक है बेटा, बैठ जाओ, माइक बंद कर देना।